गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। चैप्टर होने वाला है हमारा सब ग्रुप, कोसेट्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम। इसकी ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अभी तक हमारा जो टॉपिक चला था वो था हमारा सब ग्रुप। आज भी हमारा सब ग्रुप ही चलेगा। इसके 1 से 2 वीडियो और बनेंगे, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा कोसेट्स। ठीक है, तो आज जो इसकी थ्योरम होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाली है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना। सीधे सीधे कहूँ बहुत आसान है, बस लैंग्वेज का खेल है थोड़ा सा। और अगर आपने लैंग्वेज वो समझ ली कि कैसे कैसे करना है तो आप इसे बहुत ही आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। फर्स्टली आप हमारी थ्योरम देखिए क्या कहा गया है उसमें। इफ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। इस बार इन्होंने हमें एक नहीं, इस बार इन्होंने हमें 2 सब ग्रुप दिए हैं। किसके? ग्रुप G के। एक H1 है और एक H2 है, और इसमें हमें बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, क्योंकि कुछ दिया नहीं गया है। Then H1 intersection H2 is also a subgroup of G। अब इन्होंने कहा है कि फर्स्टली जो H1 H2 है वो हमारे सब ग्रुप है अलग अलग। क्या है? अलग अलग सब ग्रुप है G के। एक H1 है, एक H2 है। फिर इन्होंने कहा अगर हम H1 इंटरसेक्शन H2 करें तो वो भी हमारा क्या होगा? सब ग्रुप होगा G का। इंटरसेक्शन का तो मतलब आपको पता ही होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। यानी कि अगर हम देखें 1 2 3 4, ए में हमारा ये सारे नंबर्स प्रेजेंट है, बी में हमारे प्रेजेंट है 2 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होगा हमारा 2 4। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन का मतलब होता ही है कि जो आपका ए और बी में कॉमन पार्ट है आपको वो लिखना है। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर यूनियन पूछे तो लिखने हैं सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6। ये चीजें 11th 12th क्लास में पढ़ाई जाती है, बट अगर आप भूल गए हो तो मैंने आपको याद दिला दी इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब क्या होता है। यानी कि हमें यहाँ पे कॉमन पार्ट बताना है कि H1 और H2 में कुछ ऐसा कॉमन पार्ट होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा जो किससे बिलोंग कर रहा होगा? हमारा G को बिलोंग कर। भाई सबसेट तो है तो ऑब्वियस सी बात है इसके सारे एलिमेंट जो है वो G में प्रेजेंट होंगे, बट उसे हमें दिखाना है इंटरेक्शन करके, इंटरसेक्शन करके दिखाना है कि ये हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? G को। तो चलिए चलते हैं। चलते हैं। लेट H1 and H2 be any two subgroup of group G। अभी हमने क्या किया? अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? अभी हमने 2 सब ग्रुप माने, क्या? H1 और H2। अब क्या करेंगे हम? अब आएगा हमारा देन H1 इंटरसेक्शन H2 डज नॉट इक्वल टू 5। यानी कि इसमें हमारा कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा, भले ही वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा कुछ होगी, कुछ भी कॉमन है। भाई सब ग्रुप जब ये बन रहे हैं ग्रुप के तो ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ कॉमन होगा, भले ही वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो यहाँ पे ये लिखा गया कि ऐसा नहीं होगा कि इनमें कुछ भी इक्वल ना हो, कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो कि इक्वल होगा। सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट is common in किसमें कॉमन होगा? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन होगा हमारा H1 और H2 में, कॉमन इन बोथ H1 एंड H2। अब मैंने इसमें कहा है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है E, क्योंकि इन्होंने हमें कोई ऐसा सेट गिवन नहीं दिया कि भाई ये हैगा या आपको ये मना है। अभी हमने यहाँ पे सब कुछ लेट करके ही चलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लेट किया है कि जो हमारा इंटरसेक्शन हैगा है H1 और H2 का, उसमें हमारा कॉमन क्या होगा? एक आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन होगा। ठीक है, आया समझ? तो अब हमें क्या करना है? टू शो दैट H1 intersection H2 is a subgroup of G, is a subgroup of G। अब हमें दिखाना है ये प्रूफ करके, इसे प्रूफ करके सबग्रुप of G it is sufficient, subgroup of G it is sufficient to
शो दैट, अभी हमने कल एक कंडीशन पढ़ी थी अगर आपको याद हो, अगर हमारा ए बिलोंग कर रहा है, एक ग्रुप दिया था हमें, ग्रुप दिया था जी, उसका एक सब ग्रुप था एच, अगर हमारा ए बिलोंग कर रहा है एच को, बी बिलोंग कर रहा है एच को, तो हमारा ए बी का इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एच को, यानी कि ये जो है एच जो है इस कंडीशन से हमारा सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा जी का, ये हमारी कंडीशन थी। अब इसके साथ एक और थी, अगर हमारा ए बिलोंग कर रहा है एच को, बी बिलोंग कर रहा है एच को, ये कंडीशन हो गई, तो हमारा ए बी भी बिलोंग करेगा एच को, ये थी एक कंडीशन। इसके साथ दो कंडीशन प्रूव कर रही थी, अगर ए बिलोंग कर रहा है एच को तो उसका ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को, ये एक कंडीशन थी। तो इन दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैं लेने वाली हूँ ये वाली, मैं इससे प्रूव करूंगी, अगर आप चाहें तो इससे भी लेके कर सकते हैं। चलो चलिए चलते हैं। अभी हमने बताया ए बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 को, वहां पे H था बट यहाँ पे हमारा पूरा सब ग्रुप क्या होगा, H1 इंटरसेक्शन H2। B बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 को, तो हमारा क्या ए बी, ए और बी, ए बी दोनों बिलोंग नहीं करना चाहिए H1 इंटरसेक्शन H2 को, करना चाहिए जब भी तो हम इसे सब ग्रुप कह पाएंगे कि H1 इंटरसेक्शन H2 हमारा सब ग्रुप होगा G का, तभी कह पाएंगे हम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब अगर हमारा ए जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहा है, अब अगर ए जो है हमारे, यहाँ पे ब्लू से दिखाती हूँ आपको, ए जो है वो हमारा ए बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 को, तो इट मीन्स जो ए है वो हमारा H1 में भी प्रेजेंट होगा, H2 में भी प्रेजेंट होगा, होगा नहीं होगा, तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए किसको बिलोंग कर रहा है, H1 को भी बिलोंग कर रहा है, और ए हमारा H2 को भी बिलोंग कर रहा होगा, कर रहा होगा नहीं, जब ये इंटरसेक्शन से आया तो इट मीन्स ये कॉमन होगा, तो दोनों में बिलोंग कर रहा होगा ये। देन बी किसको बिलोंग कर रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 कर रहा है, हमें ये वाली कंडीशन प्रूव करके दिखाने सर, ये वाला होगा इनवर्स, इनवर्स लगाना भूल लेती हूँ मैं, ये इनवर्स है, तो क्या होगा, बी भी बिलोंग कर रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी बिलोंग टू H1 एंड बी बिलोंग टू H2। तो अभी आप पहले इतना नोट कर लें, डन डन। तो अब हमें यहां से क्या मिला, सिंस H1 एंड H2 आर टू सबग्रुप H1 और H2 हमारे टू सबग्रुप हैं, तो क्या होगा, अब देखो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमारा ए जो बिलोंग कर रहा है वो H1 को कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है H1 को, बी बिलोंग कर रहा है हमारा H1 को, कर रहा है नहीं कर रहा, एंड बी बिलोंग टू H1। तो क्या कंडीशन थी हमारी कि अगर ए और बी, ए बिलोंग कर रहा है H को, बी बिलोंग कर रहा है H को, तो हमारा ए बी का इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H1 को, करेगा नहीं करेगा, ये हमारी सब ग्रुप की कंडीशन थी नहीं थी, ये हमारी, अगर आपने कल की वीडियो अच्छे देखी है तो आपको ये सारी कंडीशन याद होगी, बस अब यहाँ पे हम आपको अप्लाई करना सिखाए कि अप्लाई कैसे करेंगे, इसे कैसे यूज में लाएंगे। वैसे अब हम बी का करेंगे, अगर बी बिलोंग कर रहा है H1 को देखो यहाँ पे बी बिलोंग कर रहा है H1 को, और ए भी बिलोंग कर रहा है हमारा H1 को, कर रहा है नहीं कर रहा बताओ, सॉरी यहाँ पे ए, ये हमारा H1 का पार्ट हो गया, ये होगा अब हमारा H2 का पार्ट। फर्स्ट हमने H1 के लिए प्रूफ किया, अब हम करेंगे H2 के लिए प्रूफ। अगर ए बिलोंग कर रहा है हमारा H2 को और बी भी बिलोंग कर रहा है हमारा H2 को, कर रहा है, यहाँ पे हमने प्रूफ करके दिखाया, तो हमारा ए बी का इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H2 को बिलोंग करेगा नहीं करेगा, करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमारी कंडीशन थी ना। अब हमारे पास क्या आ गया, सिंस ए बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 को, एंड ए बी इनवर्स ए और बी का इनवर्स, ए का इनवर्स नहीं सिर्फ बी का इनवर्स कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है हमारा H2। अब हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं हम कि जो हमारा
यहाँ पे आगे लिख देती हूँ, ए बी का जो इनवर्स है वो किसको बिलोंग करेगा, H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहा है। जब ये हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, H1 में भी सेम चीज, H1 को भी सेम चीज बिलोंग कर रही है और H2 को भी सेम चीज ही बिलोंग कर रही है, तो क्या हम इनका इंटरसेक्शन करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते कि H1 इंटरसेक्शन H2 में को क्या बिलोंग कर रहा है, ए बी का इनवर्स कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अब क्या लिखेंगे हम, हेंस H1 intersection H2 is a subgroup of G। हमने प्रूव करके दिखा दिया है, तो आप इसे नोट कर ले। डन। डन। तो अब हम चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, जो कि काफी हद तक इसी थ्योरम की जैसी होने वाले, जैसी नहीं मतलब है तो बिल्कुल ही अलग, बट जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम में हमने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि H1 इंटरसेक्शन H2 के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई ग्रुप है तो उसमें H1 इंटरसेक्शन H2 भी हमारा ग्रुप को ही बिलोंग करेगा, सब ग्रुप होगा ग्रुप का, ठीक है। बट इसमें आएगा कि H1 यूनियन H2 जो होगा वो जरूरी नहीं कि जो हमारा सब ग्रुप हो वो ग्रुप का हो, ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी होगी। तो चलिए चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। सो गाइस, ये होने वाली है हमारी नेक्स्ट थ्योरम। क्या लिखा है इसमें, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरीली अ सब ग्रुप, यानी कि इन्होंने कहा है अगर दो हमारे पास सब ग्रुप है, इन्होंने ग्रुप नहीं दिया, कोई सब ग्रुप बताया नहीं, एक आइडेंटिफाई नहीं किया कि H1 है H2 है, बस इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है कि जो हमारे दो सब ग्रुप होंगे किसी ग्रुप के, अगर हम उनका यूनियन करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा उनका यूनियन हो वो भी हमारा सब ग्रुप हो हमारे ग्रुप का, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करके दिखा दें कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो क्या करेंगे अब हम इसमें, ये होने वाला है हमारा, तो अब हमें यहाँ पे लेट करने हैं हमारा एक ग्रुप, क्योंकि इन्होंने हमें ना तो ग्रुप दिया है ना सब ग्रुप दिया, तो अब हमें यहाँ पे सब कुछ लेट करके चलना होगा। इसे हम थोड़ा सा थियोरेटिकल वे में ना जाके थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में शो करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। लेट प्रूफ करेंगे, लेट G be the additive group, let G be the additive group of integers। इन्होंने हमें कोई ग्रुप तो दिया नहीं है कि ये इंटीजर्स का है, होल नंबर का है, नेचुरल नंबर का है, हमने इसलिए खुद से मान लिया। हमने बाइनरी ऑपरेशन भी यहाँ पे खुद से ही माना है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिया नहीं है हमें यहाँ पे सब कुछ अपने अकॉर्डिंग लेके चलना होगा इनकी कंडीशन प्रूव कराने के लिए, ठीक है। सॉरी, ADDITIV। अब हमने एक इंटीजर्स का ग्रुप माना, G किसको बिलोंग कर रहा है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये हो गया हमारा एक ग्रुप। अब हम इसमें मान ले हमारे सब ग्रुप, लेट H1 and H2 be any subgroup, let H1 and H2 be any two non-empty subgroup of G। अब हमने यहाँ पे H1 और H2 दो नॉन एम्प्टी सब ग्रुप माने हैं, किसके, ग्रुप G के। अब वो सब ग्रुप क्या माने देखते हैं। H1 क्या होगा यहाँ पे हमारा, मैंने माना कि H जो है वो हमारे 2 के मल्टीपल्स होंगे सारे, चाहे वो कुछ भी हो, 2 के माइनस में हो या प्लस में, बट वो मल्टीपल होंगे हमारे किसके, 2 के ही। क्या होंगे यहाँ पे, -6 -4 -2 0 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 6, ये आ रहा है हमारा 2 के मल्टीपल सारे, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे H2, हमने क्या माना, H2 आ गया हमारे पास -9 -6 -3 0 3 6 9, ये माना है हमारा H2
जो कि हमारा सब ग्रुप है किसका, ग्रुप का। अब आप देख सकते हैं कि ये सब ग्रुप है या नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे सब ग्रुप होंगे। अब इन्होंने क्या कहा था हमें कि हमें यूनियन दिखाना है, तो फर्स्टली अब हम इन दोनों का यूनियन करके दिखाएंगे। क्या होगा, H1 यूनियन H2 आ जाएगा हमारा -9 -6 -4 माइनस, मतलब थोड़ा सा पीछे से ही ले लेते हैं, 4 3 -3 -2 -1 तो होगा नहीं यहाँ पे, 0 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी कि इसमें 8 भी आएगा 6 भी आएगा, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, बट अभी हम इतने ही लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ का यूनियन। अब हमने देखा कि क्या हमारा 2 और 3 क्या हमारा H1 यूनियन H2 को बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है हमारा H1 यूनियन H2 को, 3 भी बिलोंग कर रहा है हमारा H1 यूनियन H2 को, कर रहा है नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे कर रहा है। अब हमारी कंडीशन होती है प्रूफ करने की कि अगर ये जो हमारा सब ग्रुप है, जो सब ग्रुप होते हैं वो हमारे ग्रुप की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते नहीं करते, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ इंवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये चारों कंडीशन को प्रूफ करते हैं। अगर ये किसी ऐसी कंडीशन को प्रूफ ना करे, जो हमारे इन चारों में से कोई एक कंडीशन को प्रूफ ना करे, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये एक सब ग्रुप नहीं होगा, कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसमें से 2 एलिमेंट ले लिए हैं, किससे, यूनियन से, एक 2 ले लिया है, एक 3 ले लिया है, तो अब हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। हो गया होगा आपको ऊपर वाला पोर्शन। देन अब जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन था वो हमने क्या लिया था, एडिटिव। बाइनरी ऑपरेशन हमने एडिशन माना था अपनी तरफ से, और जो हमारा सेट था ग्रुप का वो इंटीजर्स का माना था। तो जहाँ पे हम अगर यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगाए ए बी बिलोंग टू किसको करेगा, हमारा H1 यूनियन H2 को ही करेगा, बट यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या हो जाए, a प्लस बी आ जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा 2 है और 3 है, अगर हम 2 प्लस 3 लिखें, क्या वो हमारा H1 यूनियन H2 को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 H1 यूनियन H2, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या 5 आ रहा है यहाँ पे कहीं, कोई सी सेट में आ रहा है, ये हमारा ग्रुप में आ रहा है, बट जो हमारा यूनियन वाला सेट मिला है उसमें कहीं पे भी हमारा 5 प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ये जो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेट कर रहा है नहीं कर रहा, बताओ। सिंस H1 यूनियन H2 is not closed under addition, is not closed under addition, hence H1 union H2 is not a subgroup of, किसके सब ग्रुप नहीं होंगे, जी के। जब जो हमारा 5 है वो हमारे सब ग्रुप में ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो ग्रुप कैसे बन जाएगा, ग्रुप का सब ग्रुप कैसे हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा ये कैसे क्या, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कराया, तो आप इसे नोट कर लें। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतने। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसमें से ये पूरी बुक जो है ना, आप इससे में आपका जो पार्ट है थियोरटिकल ही आएगा आपके एग्जाम में। इसमें आपकी थ्योरम पूछी जाएंगी, आपकी 15 नंबर के क्वेश्चन में आपसे एक थ्योरम पूछेगा, 3-4 डेफिनेशंस पूछ लेगा। ऐसे ही जो लॉन्ग वाला पार्ट था 15 नंबर का, और अगर शॉर्ट वाला पार्ट हो तो आपसे एक पूरी थ्योरम पूछेगा। तो इसमें थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब भाई अगर आपका ये ठीक नंबर लाना है तो बुक्स 2 से आपका काम चल जाएगा, वो कुछ दिन में स्टार्ट करा दूंगा। बट अगर आपका ये है कि भाई मुझे बहुत फुल मार्क्स आने हैं, बहुत क्या 70 लाने हैं, 65 लाने हैं, तो आपको ये बुक करनी पड़ेगी, थ्योरम्स करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो बस आज के इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।